ये कोई साधारण कन्या नहीं है जनक। इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। तोते ने दिया मां सीता को श्राप। राम जब 14 साल का वनवास काटने के बाद और रावण का वध करने के बाद अयोध्या पहुंचे, तब उन्हें अयोध्या का राजा के तौर पर सिंहासन पर बिठाने की बात हुई। एक दिन दरबार में जब मां सीता, लक्ष्मण, ऋषि और बाकी लोग मौजूद थे, तभी वहां एक धोबी आया और उसने मां सीता को लेकर उनकी पवित्रता पर एक बड़ा सा बयान दिया। उसकी बातें सुनकर वहां के लोग चर्चा करने लगे। बात आगे हद से बढ़ गई। तब राम जी ने सोचा कि भलाई इसी में है कि राम सीता को वहां से बाहर निकाले, यानी कि उन्हें राजमहल से बाहर जाने को कहे, और उन्हें ऐसा ही। लेकिन मां सीता तब मां बनने वाली। अपने ऊपर आरोप लगा देख और राम की बातें सुनकर मां सीता को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपना मुंह फेर लिया। उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों कह रहा है और ये कौन है। तब मां सीता को याद आया कि जब वो छोटी बच्ची थी तब वो अपनी सहेलियों के साथ पास के बगीचे में खेलने गई थी। हाथों और गलों में, बालों में फूलों का गजरा, माथे पर बिंदी और वहां के मौजूद सुंदरताओं को, झरनों को देखकर सीता मां बहुत खुश हुई। तभी वहां उन्होंने एक पेड़ देखा। उस पेड़ के ऊपर दो पंछी बैठे थे, एक तोता और एक मैना। दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। तोता ने मैना से कहा कि श्री राम राजा बनने वाले हैं और वो बहुत महान महाराजा है। उनकी शादी किसी सुंदर राजकुमारी से होने वाली है। अपनी बातें सुनकर मां सीता को बहुत खुशी हुई। तभी मां सीता ने उस तोते से पूछा कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो और तुम्हें ये किसने बताया। तब तोते ने कहा कि मुझे वाल्मीकि ने कहा। सीता मां उनसे और बातें जानने की कोशिश की, लेकिन तब वो तोता और मैना वहां से उड़ने की कोशिश करने लगे। तभी सीता मां ने रोक दिया और उन्होंने कहा कि मैना तुम यहीं रुको और तुम मुझे सारी बातें बताओ। अगर तोते को जाना है वो तो चले जाए। मां सीता ने मैना से कहा कि मुझे श्री राम जी के बारे में बहुत सारी बातें सुननी है और कहनी भी है, तो तुम मत जाओ। तभी तोता और मैना उनकी बातें सुनकर घबरा गए। तोता ने कहा कि आप मैना को ऐसे बंदी बनाकर नहीं रख सकती, जबकि मैना मां बनने वाली है। पर सीता उन लोगों की बात सुनने को राजी ही नहीं थी। तभी तोते को तेज गुस्सा आया। उन्होंने सीता मां से कहा आप हमें बंदी बनाकर रख रही हैं और वो भी मैना को इस हालत में आप बंदी बना रही हैं। याद रखिए आपको भी ऐसी सजा जरूर मिलेगी, आपको भी दूरियां सहनी पड़ेगी, ये मेरा श्राप है। ये बातें सोचते सोचते माता सीता की आंखों में आंसू आए और उन्हें राम जी के आदेश का पालन करना पड़ा। मां सीता को उस हालत में महल से बाहर जाता देख श्री राम और लक्ष्मण की आंखों में आंसू आए। तो एक छोटे से तोता की वजह से श्री राम और माता सीता में दूरियां बन गई। तो आने वाले फिल्म आदिपुरुष में हमें राम सीता की जोड़ी के बारे में खूब सारी कहानियां देखने को मिलने वाली है और उनके बीच में आई हुई दूरियों के बारे में भी कई किस्से हमें सुनाई देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ बॉलीक्राफ्ट स्टूडियोज पर।